पर भी ये लाइव है। मैं आपसे बात कह रहा था आज, अभी इस प्रोग्राम के जो पहले भाग में मैंने आपसे बात कही कि मैं किसी छात्र को कभी भी साधारण नहीं मानता। मैं हर एक छात्र के अंदर असीमित संभावनाओं को देखता हूं और मैं किसी और का उदाहरण नहीं दूंगा। आप सभी छात्र को मैं आपका उदाहरण देता हूं, क्योंकि आप लोग, मुझे जो जानकारी दी गई है कि आप सभी फर्स्ट डिवीजन से पास आउट हैं। आप सभी फर्स्ट डिवीजन से पास आउट हैं और मैं आपको उदाहरण दूंगा उस एक छात्र की, जिस एक छात्र को हम भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उसको हम विशेष मानते हैं। हम मानते हैं कि उस एक छात्र ने दुनिया की पूरी जो व्यवस्था थी उसको बदला, दुनिया को एक नई राह दिखाई और दुनिया को एक नया संदेश दिया। और एक ऐसा विशेष व्यक्ति जिसको लाखों करोड़ों लोगों ने फॉलो किया, जो अपनी इच्छा शक्ति के कारण, मजबूत इरादों के कारण पूरी दुनिया में न केवल अपने जीवन काल में जाना गया, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद भी, आज भी और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक दुनिया उसको याद रखेगी। जिसके लिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी कि हमने हार्ड मास के एक ऐसे आदमी को देखा था जो अपने आप में बिल्कुल अविश्वसनीय था। और मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी, जिसको कि दुनिया ने अपना नेता माना, जिसको दुनिया आज भी मानती कि गांधी के सिद्धांतों से दुनिया बहुत दूर नहीं जा सकती है, जिसे भारत में हम राष्ट्रपिता कहते हैं। और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति, जब उनके आप 12th के मार्क्स को देखेंगे, जब आप उनके 12th की मार्कशीट को देखेंगे, आप भरोसा नहीं करेंगे। 39% मार्क्स 39% मार्क्स उन्होंने 12th में लाया था। क्या 39% मार्क्स लाने वाले छात्र को आप विशेष छात्र मानेंगे? क्या आप मानेंगे कि वो छात्र दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं? क्या आप मानेंगे कि वो इतने मजबूत इरादों वाला और इतनी मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हो सकता है? तो जब 39% मार्क्स लाने वाले साधारण से छात्र महात्मा गांधी पूरी दुनिया में इतना बदलाव ला सकते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, तो आपने तो फर्स्ट डिवीजन से एग्जाम पास किया है। आप अपने आप को साधारण मान लेंगे, आप मान लेंगे कि आपसे कोई बड़ा कार्य नहीं होगा, या आपको अपने जीवन में बड़े लक्ष्य नहीं रखने हैं, बड़े उद्देश्य नहीं रखने हैं, तो फिर आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपने राज्य बिहार के साथ ज्यादती कर रहे हैं। छोटी छोटी, बहुत ही छोटे छोटे लक्ष्य लेकर के आप छोटे छोटे रास्ते ही चलेंगे, छोटे छोटे मंजिल ही आप अपने लिए निर्धारित करेंगे, और छोटे लक्ष्यों के साथ, छोटी मंजिलों के साथ, छोटे सफर के साथ आप जीवन में बड़ी यात्रा, बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकेंगे। जबकि भगवान ने बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी बड़े लक्ष्य के आपको नहीं भेजा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब आपको भेजा गया है तो आपका कोई उद्देश्य है धरती पे आने का। निरुद्देश्य पैदा हो गए, बिना कुछ लक्ष्य के पैदा हो गए, कुछ नहीं करना है सर, बस आए हैं, कुछ दिन इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे फिर चले जाएंगे ना, ऐसे नहीं आए हैं। आए हैं तो कुछ करेंगे, अपना कुछ योगदान देंगे, धरती पे कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे मुझे, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा मोहल्ला, मेरा राज्य, ये लोग मुझे देखें और मुझसे देख करके प्रेरणा लें, मुझसे उनका कुछ मदद हो जाए, मेरे हाथों से कुछ उनका भला हो जाए। मुझे कुछ ऐसा करना होगा। आप एक उद्योग लगाते हैं, आप कुछ अच्छी रचना करते हैं, आप लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, लोगों का उपचार करते हैं, बड़े नए भवन बनाते हैं, नया साइंस में आप कुछ रिसर्च करते हैं, आप नए नॉलेज का निर्माण करते हैं, आप दुनिया को कुछ ना कुछ देते हैं। और आपका उद्देश्य जीवन में हमेशा यही होना चाहिए कि जब हम इस धरती पर आए हैं, इस धरती को अपने आने के बाद कुछ योगदान देके जाएंगे। हमको पता है जब हम आए हैं तो हमको जाना है, लेकिन इस आने और जाने के बीच का जो समय है, इसमें तो हमको कुछ करना है। इसमें हमको खाली बैठने के लिए हम नहीं है। यह बात जो व्यक्ति सोच लेगा, जो आप में से जो छात्र जितने लोग भी हैं, अगर वो यह सोच लें कि मेरे आने और जाने में मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, और अपने अंदर सोचना है कैसे आप करोगे, क्या आप करोगे। हर एक छात्र साइंटिस्ट नहीं हो सकता, हर एक छात्र सैनिक नहीं हो सकता, हर एक छात्र चिकित्सक नहीं हो सकता, हर एक छात्र इंजीनियर नहीं हो सकता, लेकिन आप जो हो सकते हो, अगर आप वो सबसे बेहतर हो जाओ, जो आपको करना है, आप लेखक हो सकते हो, आप बेहतर लेखक हो जाओ, आप कहानीकार हो सकते हो, आप अच्छी कहानियां कहो, आपकी कहानियों को पढ़ करके लोग जागृत हो जाएं,
अगर एक अच्छे प्रोग्रामर हो सकते हो, आप ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाओ, ऐसे मोबाइल ऐप्स बनाओ जिससे किसानों का जीवन भला हो जाए, जिससे मजदूरों का भला हो, जिससे महिलाओं का भला हो, जिससे गरीबों का भला हो, जिससे छात्रों का भला हो। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, समाज की समस्याओं को दूर करना, जो हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, ये दुनिया है, इसकी समस्याओं को दूर करना, यही तो सबसे बड़ा काम है हमारा। इसको चाहे हम बिजनेस मैनेजमेंट के थ्रू करें, इसको चाहे हम डिजाइन की टेक्नोलॉजी के थ्रू करें, इसको चाहे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, कंप्यूटर साइंस के थ्रू करें, इसको हम किसी तकनीक से करें, लेकिन हमको समाज की समस्याओं को दूर करना है। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है। और मैं आपको बताऊं, ये कोई समाज सेवा नहीं है। आज अगर गूगल अगर समाज की किसी समस्या को दूर करती है, और गूगल कर रही है, गूगल ने आपके जीवन का बहुत भला किया है, तो गूगल जब आपकी किसी सेवा का भला करती है, आप किसी छात्र का भला करती है, किसी बिजनेसमैन का भला करती है, तो क्या गूगल समाज सेवा कर रही है? नहीं, गूगल का भी बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है। हम लोग देखिए जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, और ये जूम ऐप एक चाइनीज एक एंटरप्रेन्योर ने बनाया, और अमेरिका में उसकी कंपनी है, वो अमेरिका में रहता है। तो चाइना है, अमेरिका है, भारत में और पूरी दुनिया में लोग उसके एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने घर बैठे कुछ ज्ञान पा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो। तो क्या ये टेक्नोलॉजी जिन्होंने बनाई, क्या वो समाज सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो व्यापार भी कर रहे हैं, उनका भी बिजनेस हो रहा है, उनकी भी अर्निंग हो रही है, उनकी भी आमदनी हो रही है। तो यानी कि जब आप समाज की किसी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो समाधान आपके सामने ओला ने किया, ओयो ने किया, फ्लिपकार्ट ने किया, जोमेटो ने किया, स्विगी ने किया, कई सारे स्टार्टअप्स के एग्जांपल हैं आपके सामने, और आप देखते हैं कि इस तरीके से समाज की, देश की समस्या का समाधान करके किसानों की, मेरे छात्र काम कर रहे हैं कि वो किसानों की समस्या का, किसान कैसे जैविक खेती करें, और किसानों को मोबाइल के माध्यम से जैविक खेती की पूरी जानकारी मिले, और जब वो खेती करें उसका पूरा वीडियो डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि उस वीडियो डॉक्यूमेंटेशन को देख करके लोग जान सके कि इसके खेत से जो उपज हो रही है ये जैविक खेती की उपज है, उसको सर्टिफाई किया जाए, और फिर उस जैविक खेती की फल और सब्जी को आज न केवल देश में, दुनिया में अलग अलग देशों में भेजा जाए, उसका एक्सपोर्ट किया जाए। क्या आपको लगता है अगर डायरेक्ट किसान इस तरीके से अपने उत्पाद को दुनिया के देशों में बेच सके, दुनिया के बाजारों में दे सके, दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े शहरों के जो वहां के जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनको अच्छी सब्जी मिले, ताजी सब्जी मिले, बिना कीटनाशक की सब्जी मिले, अगर मेरा कोई छात्र उसको ऐसे ऐप के माध्यम से वो सुविधा किसान को दे दे, तो आपको नहीं लगता है किसान का लाइफ बेटर हो जाएगा? और इसी बीच वो छात्र जिसने वो ऐप बनाया वह भी कुछ कमा पाएगा, उसकी भी अर्निंग होगी, उसके ऐप का प्रयोग हजारों लाखों किसान करेंगे, और वैसे लोग करेंगे जिसको उसके ऐप के माध्यम से ताजी और बिना कीटाणु वाली, बिना कीटनाशक वाली सब्जियां मिलेगी। तो आप समझिए बात को कि आप एक नौजवान के रूप में अपने गांव की परिस्थिति को, अपने जिले की परिस्थिति को, अपने राज्य की परिस्थिति को बदल सकते हैं। मेरी बातों से अगर आपको लग रहा है कि ये बातें जो मैं कह रहा हूं, इन बातों का अर्थ है, अगर आपको लगता है कि आप एक ग्रेजुएशन का कोर्स करके, एक सिंपल ग्रेजुएशन का कोर्स करके, आप एक बीए का कोई कोर्स, देखिए कोर्स सारे अच्छे हैं, बीए में हिस्ट्री से आप करें, ज्योग्राफी से करें, सिविक्स से करें, आप किसी भी समाज शास्त्र पढ़ें, आप साइकोलॉजी पढ़ें, सोशियोलॉजी पढ़ें, आप होम साइंस पढ़ें, सारे विषय बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पे स्पष्ट करूं अपने आप को, हर एक विषय अच्छा है, लेकिन आज का जो समय है, इसमें मैं छात्रों को उत्साहित करता हूं, मैं प्रमोट करता हूं कि आप ऐसे विषयों को पढ़ें जो विषय प्रायोगिक विषय हों, जिन विषयों के साथ आपको वो पढ़ाई कराई जाए जिस पढ़ाई के साथ आपको जॉब में भी आगे काम आए। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं वह भी आपको काम आती है, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो प्रोग्रामिंग डायरेक्टली आपको प्रोग्रामर बनने में काम आती है। जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वो डायरेक्टली आपको फाइनेंस और अकाउंट डिपार्टमेंट में काम आती है, आपको बैंक में काम आता है। तो आप ऐसी पढ़ाई को करें जिस पढ़ाई के साथ कल को आपको आपके जॉब में, जहां पर आप जॉब करेंगे, जहां पे आप वर्क करेंगे, वहां आपको फायदा हो। आपको क्या लगता है, मेरा ये विचार सही है कि आपको ऐसे विषय पढ़ने चाहिए जो विषय सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के विषय हों, या आपको ऐसे विषय पढ़ने चाहिए जिनका थ्योरी के साथ साथ आने वाले भविष्य में जब आप कॉलेज से भी बाहर निकल जाएंगे, जब आप अपना जीवन में शुरू करेंगे, अपनी यात्रा शुरू करेंगे, अपने करियर की यात्रा शुरू करेंगे, तब वो पढ़ाई आपको काम आनी चाहिए। आपने स्कूल में संस्कृत पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, सिविक्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बहुत विषय पढ़े आपने, लेकिन उन विषयों में आपने हर कुछ जो पढ़ा वो सारी चीजें आपको काम आएंगी, लेकिन क्या उसका डायरेक्ट रोल आपके जॉब में रहेगा? जब आप जॉब में करेंगे, जब आप
किसी कंपनी में जॉब करेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करेंगे, तो क्या उन विषयों का डायरेक्ट रोल रहेगा? इनडायरेक्ट तो सबका रोल रहेगा, मैं इस बात को आपको खुद कह रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट रोल जिन चीजों का रहेगा वो सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे इकोनॉमिक्स का विषय है, जैसे मार्केटिंग का पेपर है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर है, जैसे पेपर आपके कंप्यूटर साइंस के पेपर हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का हो, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट का हो, चाहे वो सी प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग हो, या पीएचपी हो, जावा हो, वो जितने तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वो सब कुछ जो है वो प्रैक्टिकल है। उनका आपको, जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट जब वो कोई बीमारी का इलाज सीखता है, जब वो कोई ऑपरेशन करना सीखता है, तो वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल पढ़ाई कर रहा होता है। जब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को समझ रहा होता है, या वो किसी केमिकल के फॉर्मुलेशन को समझ रहा होता है, तो वो प्रैक्टिकल कर रहा होता है। और आपको ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो फैशन डिजाइन हो, या वो इंटीरियर डिजाइन हो, या वो कोई प्रोडक्ट डिजाइन हो। अगर आपके सामने ये एक मास्क है, तो इस मास्क को भी किसी इंजीनियर ने डिजाइन किया कि इसका डिजाइन क्या होगा, कैसे इसमें वॉल्व होगा, किस तरह से इसमें 3 लेयरिंग की जाएगी। तो डिजाइन को समझना, टेक्नोलॉजी को समझना, प्रोडक्ट को समझना, ये सब अपने आप में एक ऐसे विषय हैं, प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं, जिनका भविष्य हमेशा रहेगा, जिनमें डिमांड हमेशा रहेगी, जिनमें हमेशा रोजगार के ऑप्शन रहेंगे। अब मैं अपनी बात को आप तक ले जाने के पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपमें से किसी छात्र के कोई क्वेश्चंस हो, तो उन क्वेश्चंस को मुझे बताए जाएं, ताकि मैं सिर्फ मोनोलॉग ना करूं, मैं अपनी बातों को ना रखता रहूं, आपकी बातों को भी मैं आंसर कर सकूं, आपके जो प्रश्न हैं मैं उनका भी जवाब दे सकूं। और इसी बीच अगर मुझे समय मिलता है, तो कुछ मेरे पास स्लाइड्स हैं,